दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट क्रिएशन। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जो पूरी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ ये कंटेंट राइटिंग के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो आप इंटरनेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो देखेंगे कि अच्छे से अच्छे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग के ऊपर। लोग कंटेंट राइटिंग कैसे किया जाता है ये सिखाते तो जरूर हैं, बताते जरूर हैं, ये भी बताते हैं कि कितना आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, ये चीजें वीडियोस के अंदर लोग नहीं बता पाते हैं कि क्लाइंट्स कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, कहाँ से आप अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और बहुत तो वीडियोस में मैंने एग्जांपल्स देखे कि फोर्ब्स और बड़े बड़े नाम जो हैं, जो कंटेंट क्रिएशन के अच्छे अच्छे पे करते हैं पैसे, उनके बारे में भी लोग बताते नजर आते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि फोर्ब्स तक नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन वहां तक के लिए जो जर्नी है आपकी स्किल उतनी बनानी पड़ेगी, आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब जा करके आप फोर्ब्स तक के आप जर्नी को अचीव कर पाएंगे कि फोर्ब्स के लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करके या डिजिटल मार्केटिंग करके एज ए फ्रीलांस वो काम करते हैं और पैसे जनरेट कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे जनरेट कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए एक एक ब्लॉग पोस्ट या एक एक न्यूज लेटर लिखने के लिए, एक एक पोस्ट लिखने के लिए कंपनियां 500, 600, 800 रुपए या डॉलर्स में भी पे करती हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, कहां से आपको काम मिलेगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या है, कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है, कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से मार्केट प्लेस है जहां से आपको इस पे काम मिलेगा या आपको फुल टाइम जॉब मिलेगा या पार्ट टाइम जॉब मिलेगा। उसको फाइंड आउट कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे फाइबर मेरे ऑलरेडी इसमें गूगल क्रोम में डला हुआ था, तो वो देख पा रहे हैं आपकी फाइबर यहाँ पे ओपन हो गया। ये फाइबर क्या है? फाइबर जो है ये फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस है। फाइंड टॉप ग्लोबल टैलेंट। अगर आपके पास स्किल है, कोई भी स्किल है, नॉट ओनली कंटेंट राइटिंग, लेकिन अगर आज बात कर रहे हैं हम कंटेंट क्रिएशन या राइटिंग की, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कंटेंट राइटिंग, दुनिया भर के कंटेंट राइटर्स जो हैं वो यहाँ से कस्टमर्स ढूंढ करके डॉलर्स में अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, एक एक ब्लॉग के, एक एक पोस्ट के, एक एक कंटेंट लिखने के। अब चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट हो या फिर वो मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट हो, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कंटेंट हो, या किसी वेबसाइट का कंटेंट हो, या किसी पब्लिशिंग हाउस का कंटेंट हो, तो ये कंटेंट लिखने के डॉलर्स में पे करते हैं इस वेबसाइट के थ्रू अगर आप काम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने देखा लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का। देखिए राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे जाकर के मैं दिखाने के लिए आपको बस ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि देखिए कहाँ से आप काम ले सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूं। अब देखिए, व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर टुडे, है ना। इसमें दो तरीके से होता है कि एक होता है कि सर्विस प्रोवाइडर होता है और एक सर्विस कंज्यूमर होता है कि जो जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो अपने पोस्ट करता है रिक्वायरमेंट्स के मुझे कंटेंट राइटर्स चाहिए। अब देखिए मैंने जब कंटेंट राइटिंग का, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन है, यहाँ से काम करके लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं और बहुत ये ऐसा स्किल है जो बहुत प्रोफेशनल भी है और जल्दी सीखा जा सकता है, जिसे कि मोस्ट पॉपुलर इन राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट लिखना है, ट्रांसलेशन करना है, घोस्ट राइटिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग करनी है, रिज्यूमे राइटिंग करनी है। तो मतलब बहुत सर्विसेज हैं। वेबसाइट के कंटेंट लिखने हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना है, बुक एडिटिंग करना है। तो इतने सारे आप समझ लीजिए कि कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको नीश, इस नीश में कैटेगरी मिल जाती है आपको कि वहां से आप काम ढूंढ सकते हैं। अब देखिए ये पोस्ट किए गए हैं काम कंटेंट राइटिंग में। एडिटिंग के लिए देख रहे हैं इतने ऑप्शंस है, बुक पब्लिशिंग के लिए इतने हैं ऑप्शंस आपके, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए इतने सारे हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट है, कंटेंट स्ट्रेटजी लिखनी है, वेबसाइट्स कंटेंट लिखना है, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी है,
क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है, पॉडकास्ट राइटिंग लिखनी है, स्पीच राइटिंग लिखनी है, रिसर्च समरीज लिखनी है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे रिसर्च हाउसेज हैं जो अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट की कंपनियां होती हैं, एनजीओस हो गए, वो रिसर्च पेपर्स, या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिसर्च के पेपर्स लिखवाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही प्रोफेशनल कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं लिख सकता है उसको, बहुत उसमें फाइंडिंग्स करनी पड़ती है, बहुत सारा उसमें एनालिसिस करके तब जा करके आप उसको लिखते हैं। तो ये एक जो कंटेंट राइटिंग है बहुत ही प्रोफेशनल काम है और प्रोफेशनल बिजनेस है। अगर अच्छे तरीके से करेंगे आप तो इसमें बहुत स्कोप है और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। सिंपली इस वेबसाइट पे आकर के आपको ज्वाइन करना होगा, लॉगिन करना होगा और आपकी डिटेल्स इसमें फीड करनी होती है, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा और वहां से आप अपना जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप पब्लिश कर सकते हैं अपने स्किल्स को, और बहुत सारा जिसको रिक्वायरमेंट होता है, जिन क्लाइंट्स को, वो अपने पोस्ट करते हैं जॉब्स को जो भी कंटेंट से रिलेटेड होता है उनका। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वीडियो एंड एनिमेशन से रिलेटेड, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड, तो सारे नीश में जॉब्स हैं इसमें। आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं और काम मिलता है यहाँ से और आप काम कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है आपका अपवर्क। सिमिलर टाइप का मार्केट स्पेस है ये भी। देखिए यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैं इन सबको देखता रहता हूँ, इन सब पे अकाउंट्स हमारे भी बने हुए हैं। देखिए अपवर्क में जाएंगे आप, देखिए हायर फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स क्या है? जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिन लोगों ने इन वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को लिस्ट किया हुआ है कि हमें कंटेंट राइटिंग आता है, हमारे पास ये स्किल्स है, हमें इसमें जॉब चाहिए, हमें इसमें काम चाहिए, तो वहां पे क्लाइंट्स जो है अपने अपने जॉब पोस्ट करते हैं। वो आपके पास डायरेक्टली मैसेज में भी आपको अप्रोच कर सकते हैं यहाँ से। अब एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए है टैलेंट। अब इसमें देख लीजिए आप, इसमें राइटिंग एंड कंटेंट, यहाँ आप देख रहे हैं क्या क्या, डेवलपमेंट एंड आईटी, डिजाइन एंड क्रिएटिव, मार्केटिंग से रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स, एडमिन एंड सपोर्ट, राइटिंग कंटेंट। राइटिंग में क्या क्या आप लिख सकते हैं? रिज्यूमे राइटर्स, क्रिएटिव राइटर्स, टेक्निकल राइटर्स, ग्रांट राइटर्स, प्रूफ रीडर्स हो गए, कॉपी राइटर्स, घोस्ट राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स। इतने सारे लोगों के लिए यहाँ पे काम है। अब इसमें प्रोसेस ये होता है कि वो जॉब पोस्ट करते हैं क्लाइंट, उस पे आप अपने प्रपोजल्स को आप सेंड कर सकते हैं अपवर्क पे, और वहां से आप काम ले सकते हैं और उसको करके दे करके डॉलर्स में आप कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक पोस्ट के, एक एक कंटेंट राइटिंग के, जो कि वर्ड्स में लोग लिखते हैं, जैसे कि 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, और ऐसे लिखते हैं लोग, और वर्ड्स के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं लोग पैसे यहाँ पर। तो ये सब आप सीख सकते हैं। आप जा करके विजिट करिए इन वेबसाइट्स पे, अपने अकाउंट क्रिएट करिए, कंटेंट राइटिंग सीखिए, स्किल उसमें डेवलप करिए, खुद को पॉलिश करिए, और फिर जाकर के यहाँ पर उनके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लिखिए और यहाँ से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए 2 प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म मैं आपसे शेयर कर देता हूं, जहां पर आप जाकर के फुल टाइम और पार्ट टाइम, या फिर आप एज ए फुल टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और वो बड़ा फेमस है और हर कोई इंडिया में रहने वाला जानता भी है इसके बारे में। वो है naukri.com। अब यहाँ पर आप जाइए, जाकर के आपको क्या दिख रहा है? फाइंड योर ड्रीम जॉब नाउ। तो ड्रीम जॉब नाउ तो सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जहां से लोग अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, काम अगर फाइंड आउट करना है, अगर हम एक कंटेंट राइटर हैं और अगर एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो इन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, अपवर्क या फाइवर पे, या फिर और भी प्लेटफॉर्म से जहां से हम काम ले सकते हैं। ऐसे ही मार्केट प्लेस है वो भी। और उसके अलावा अगर हमें ये है कि हम एज ए फ्रीलांसर नहीं काम करना चाहते, हम फुल टाइम काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टाइप करके देख लीजिए कंटेंट राइटर्स, है ना, कंटेंट राइटर। अब क्या है, एक्सपीरियंस आपको मान के चलिए कि आपके पास डाल दीजिए कि 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर कहाँ पर है आप, जॉब जहाँ के रहने वाले हैं, न्यू दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में, अब हम सर्च करके देख लेते हैं कि क्या इसमें निकल करके आता है। देखिए कंटेंट डेवलपर, सीनियर कंटेंट राइटर,
नोएडा में ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इज माई ट्रिप पे कंटेंट डेवलपर की जॉब है, 2 से 7 लाख पर एनम का जॉब ये ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से कंटेंट राइटर इनको जो मदरसन कंपनी है उसमें चाहिए, नोएडा में चाहिए इनको कंटेंट राइटर, इनको चाहिए ब्लॉग के लिए, ब्रोशर्स, कोर्स डिस्क्रिप्शंस के लिए कोई एकेडमी है, स्किल एकेडमी, स्किल ड्राफ्टर एकेडमी गाजियाबाद में इनको चाहिए। तो ये मैं एनसीआर का देख रहा हूँ दोस्तों, आप अपने अपने एरिया का, अपने अपने लोकेशंस का आप वहां से पोस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज चेक कर सकते हैं। देखिए दृष्टि के भी यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं कंटेंट राइटर। देखिए आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि आज का जो दौर है इन 2026, इसमें मार्केटिंग की और कंटेंट कंटेंट क्रिएशन की बहुत नीड है, बहुत रिक्वायरमेंट है हर एक बिजनेस हाउसेस को। कोई भी बिजनेस बगैर मार्केटिंग के टिक नहीं सकता है मार्केट में आज के दौर में, और बहुत तेजी के साथ शिफ्ट हो रहा है, बहुत तेजी के साथ जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। अभी देखिए 2 साल पहले चले जाइए या 3 साल पहले एआई को उतना ज्यादा लोग जानते थे, ये भी इंफॉर्मेशन था कि एआई रिप्लेस करने वाला है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को, टूल्स आने वाले हैं बहुत सारे, ये नॉलेज थी सबको, लेकिन सबने ये मैजिक नहीं देखा था कि एआई क्या कर सकता है। जब अब आया एआई मार्केट में, तब लोगों को इस बात से कह सकता हूं मैं कि सिहरन पैदा हो गई बड़े बड़े बिजनेसमैन को, क्योंकि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बने हुए थे वो मतलब ओवरनाइट ऑब्सोलीट हो गए, सारे पुराने हो गए, सारे हो गया, जंक हो गया, वो कोई देखना नहीं चाहता है उधर। जब कमांड दे करके एक आपकी पूरी की पूरी चीजें रेडी हो जा रही है, वेबसाइट रेडी हो जा रहा है, आपका पूरा का पूरा कंटेंट लिख जा रहा है, तो किसको जरूरत है उस एप्लीकेशंस पहले के बने हुए हैं। तो बहुत सारे बहुत रैपिड चेंज हो रहा है, तो सबको जरूरत है कंटेंट राइटर की और एक वैसा स्किल का जिससे कि वो मार्केट में बने रहें। तो कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल है जिसको यूज करके आप किसी भी बिजनेस को आप एक अच्छा रैंक पे पहुंचा सकते हैं। मतलब देखिए अच्छा कंटेंट रहेगा क्वालिटी वाले, तो किसी वेबसाइट पे वो कंटेंट जाएगा तो उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। आप जाएंगे इन इन प्लेटफॉर्म्स पे, जब जाएंगे आप, अपवर्क हो गया या फाइबर हो गया, तो आप खुद देखिएगा कि वहां पे सबसे ज्यादा जो जॉब मिलेंगे वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट के मिलेंगे आपको, और ये टॉप नीश है आपका कंटेंट राइटिंग में। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो मिलेंगे रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे उसमें, वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट के मिलेंगे। अगर वेबसाइट के लिए हो तो भी, किसी मार्केटिंग के कंपनी के लिए हो तो भी, किसी ब्रांड प्रमोशन या सेल्स कॉपी बनानी हो या एड कॉपी बनानी हो उसके लिए भी आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ही कंटेंट लिखने के लिए लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्किल है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ये मैंने आपके समझने के लिए बता दिया कि इन इन प्लेटफॉर्म्स ऐसे, इस पे बस इतने ही प्लेटफॉर्म्स नहीं है, आप जाकर के लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं, गूगल पे जाकर के आप प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। या डायरेक्टली आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो आप जाएंगे या आप चले जाइए जस्ट डायल पे जाइए, अपने एरियाज में चेक कर लीजिए उन बिजनेस हाउसेस को, और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर क्योंकि जस्ट डायल पे सारे लोकल बिजनेसेस, यहाँ पे आपके एरिया के लोकल बिजनेसेस सारे यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, तो आप वहां से उनके डिटेल्स ले सकते हैं। या फिर आप गूगल मैप पे जा करके आप यहाँ से गूगल मैप्स के डायरेक्टरी से आप ले सकते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कस्टमर्स के बारे में, ठीक है। आप यहाँ से पता कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, उनसे उनके, देखिए आज के डेट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबके अवेलेबल हैं, या वेबसाइट के थ्रू आप निकाल लीजिए, और निकाल करके उनसे कनेक्ट होकर के आप अपनी प्रपोजल दे सकते हैं। तो ये रही अपॉर्चुनिटी की, जैसा मैंने वीडियो में कहा आपसे कि हर कोई ये तो बताता है कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है ठीक से लोगों को, या जो स्टूडेंट हैं कंटेंट राइटिंग जो सीखना चाहते हैं उनको, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको, कि कहाँ से हम काम ढूंढे। तो इन पे भी मैं, फाइवर और अपवर्क पे भी एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, लेकिन अभी इन ब्रीफ, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी कंटेंट राइटिंग है, और अगर इस पे चला जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको दोनों को आप देख करके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना करके अगर कंटेंट राइटिंग आता है आपको तो यहाँ से आप काम ले सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। तो एक मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन को मतलब कह सकते हैं आपकी मैंने एक समरी तैयार किया आपके समझने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर है क्या कंटेंट राइटिंग। देखिए, एक सिंपल लेमन के लैंग्वेज में समझने के लिए तो आप समझ ही रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग मतलब कंटेंट लिखना किसी चीज के ऊपर। अब किस चीज के, किसी विषय पे लिखेंगे, किसी टॉपिक पे कंटेंट लिखेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि कैटेगरी क्या है। जब आप कंटेंट लिखने के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड का कंटेंट हर कोई लिखाएगा। कोई मार्केटिंग की कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट अपनी सेल करेगी, उसके रिगार्डिंग वो कंटेंट बनवाएगी आपसे। कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि फूड हो गया, रेस्टोरेंट फूड चेन वाले हो गए या रेस्टोरेंट हो गया, वो अपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके रिगार्डिंग कंटेंट लिखवाएगा। अगर लेट सपोज हेयर सलून का आपको वेबसाइट बनाना है और वेबसाइट का जो ऑनर है उसने कहा कि मुझे एक कंटेंट आप लिख करके दीजिए जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए और मेरे सलून के ऊपर वो बना हुआ होना चाहिए, उस नीश से, उस सेगमेंट से, उस कैटेगरी से रिलेटेड चाहिए मुझे ये कंटेंट, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो वैसा कंटेंट मुझे लिख के दीजिए जो कि गूगल पे अच्छा रैंक करे। तो आप कैसे लिखेगा? आप उसको, उसके पास प्रोडक्ट तो है नहीं, उसके प्रोडक्ट जो होंगे वो होंगे जो है सलून से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली दे तो रहा है सर्विस, तो आपको सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको देनी पड़ेगी उसको लिख करके कंटेंट। तो अच्छा कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी ये लेनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पे, कौन से कैटेगरी के बिजनेस के लिए मैं कंटेंट लिखने जा रहा हूं। ये आपको समझना पड़ेगा पहले। उसके बाद में अच्छा, ये पूरा एक प्रोसेस है। ये तो पहले हो गया कि मैं बता रहा था कि कंटेंट लिखने का एक तरीका मैं बता रहा था आपको, है ना, कि कैसे लिखेंगे, कंटेंट राइटिंग क्या होती है। सिंपल सारांश में मैंने बताया आपको कि कंटेंट राइटिंग क्या है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, कंटेंट होता क्या है। ठीक है, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एवरी टाइम यू रीड अ ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग आपने देखा होगा कि बहुत राइटर्स हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लॉग अपने लिखते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं या किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या बताते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कैसे देते हैं? ब्लॉग लिख करके देते हैं। वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ब्लॉग उनकी लिखी होती है, या किसी वेबसाइट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें एक ब्लॉग का भी होता है टैब, जो कि ब्लॉग उसमें लिखी होती है, उनकी अपडेशन होता है उनका हमेशा उन ब्लॉग्स के अंदर में। ठीक है, तो अब देखिए, स्क्रॉल थ्रू एंड इंस्टाग्राम कैप्शंस, उसके लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम कैप्शंस लिख सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे एक वेबसाइट के ऊपर, वो भी कंटेंट राइटर्स तैयार करते हैं। न्यूज लेटर्स हमेशा आपके ईमेल्स में आते होंगे, है ना, आपके मोबाइल्स में देखिएगा तो न्यूज लेटर पब्लिश होता रहता है, तो वो भी आपका कंटेंट है जो कि लिखा गया है किसी के द्वारा, रिटन बाय समवन, है ना। कंटेंट राइटिंग एग्जिस्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन। किस लिए लिखा जाता है? टू शेयर इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कनेक्ट विद पीपल। किस लिए किया जाता है? ताकि प्रॉब्लम शेयर किया जा सके, और एक मतलब देखिए, ये एक फॉर्म ऑफ प्रमोशन ही है, प्रमोशन ही करते हैं हम, या इन्फॉर्म करते हैं किसको? ऑडियंस को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उस कंटेंट के द्वारा हम एक अच्छा इंफॉर्मेशन दें, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल हो, और उनसे लोगों की दिक्कतें, जो परेशानियां उनकी सॉल्व हो, और उनसे उनकी रीच बढ़े, है ना, उन ऑडियंस के बीच में। अच्छा, क्या क्या हम लिख सकते हैं? तो ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, रीड ऑन गूगल, है ना। ईमेल फ्रॉम ब्रांड्स, देखते हैं हमेशा आपको रेगुलरली ईमेल आते हैं, उसके लिए ये क्या करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट को हायर किया जाता है और उनके पास स्किल होती है कंटेंट राइटिंग की, तो हमेशा एक बढ़िया मार्केटिंग का, या फिर कह सकते हैं कि कंटेंट कंपोज करते हैं, क्रिएट करते हैं, और वो फिर ऑडियंस में भेजते हैं, मास ऑडियंस को। बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत केयरफुली इस काम के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा रखते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल को
रखते हैं, हायर करते हैं, जो कि इन कामों को करने में माहिर होता है। और वो क्योंकि उनकी ईमेल लिस्ट बहुत बड़ी होती है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ की लिस्ट है, उनको भेजना है वो ब्रांड्स का ईमेल, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वो आई कैची होनी चाहिए, है ना। फिर सोशल मीडिया कैप्शंस लिखने होते हैं, वो भी लिखना होता है। सोशल मीडिया कैप्शंस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं और शॉपिंग वेबसाइट्स पे, तो उसके लिए भी लोग कंटेंट राइटिंग कराते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट राइटिंग क्या है। अब ये समझना जरूरी है कि अब कंटेंट जो राइटिंग है वो किया कैसे जाए, है ना, और कितने टाइप के कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, लिखा कैसे जाएगा कंटेंट राइटिंग, कंटेंट को, और कितने टाइप के कंटेंट होते हैं जो कि मार्केट में जिसके नीश है, जिनके बारे में डिमांड है मार्केट के अंदर, है ना। तो जो की टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, किस किस चीजों पे, एजुकेशनल और इंटरटेनिंग पीसेस के ऊपर ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन टू ड्राइव ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक बढ़ाने के लिए उनके वेबसाइट पे, उनके ब्रांड के, उनके वेबसाइट के ऊपर। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया या एंटरटेनमेंट हाउसेस हो गए, ये सब जो है, और भी बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं कि ऑप्टिमाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट आपसे लिखवाते हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट कॉपी, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि वेबसाइट्स बनाने से पहले लोग एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं चाहते हैं। अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, आपको किसी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट ऊपर दिखे, तभी तो आपको सेल्स मिलेगी, तभी तो आप दिखिएगा। देखेंगे कि टॉप ब्रांड्स जो होते हैं वो आपको वेबसाइट पे पहले नंबर पे दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर मुझे एक समझ लीजिए कि एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, मोबाइल खरीदना है, तो मैं अगर मोबाइल सर्च करता हूँ तो सबसे पहले ये Amazon.in आ रहा है। Amazon.in क्यों आ रहा है? ये क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है इसका। एक तो अल्फाबेट इसका ए है, कीवर्ड जो है वो बहुत मैटर करता है, मायने रखता है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे जो लिस्टिंग है इसकी Amazon.in की, यहाँ से मैं इसको क्लिक करके फोन्स के ऑप्शंस देख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख गए मेरे को। तो इस कंपनी ने, अमेजन ने अपनी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड इसने यूज किया हुआ है अपने सारे कंटेंट। इसने सारे कंटेंट बनवाए होंगे प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से, फिर इसने अपलोड किया होगा। जब हम सर्च कर रहे हैं मोबाइल, मैंने अमेजन नहीं सर्च किया है, मैंने मोबाइल सर्च किया है। अब ये चीज गौर कीजिएगा, जब मोबाइल मैंने सर्च किया तो अमेजन आया पहले, या फिर कोई भी कंपनी जो ऑप्टिमाइज्ड होगी वो यहाँ पे, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी, वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। देखिए, जब ये पहले नंबर पे दिख रहा है तो किसका सेल ज्यादा होगा? इसका सेल ज्यादा होगा, इसको ज्यादा लोग देखेंगे, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी, इसको लोग, ये जल्दी एडवर्टाइज होगा, क्योंकि पूरी दुनिया यार आज इंटरनेट पे बैठा हुआ है, हर इंसान इंटरनेट पे है, हम सबके पास एक्सेस है, हर कोई देख रहा है खोल खोल के इंटरनेट पे कि क्या क्या चीजें हैं, सारी अपडेट्स मिल रही हैं लोगों को। तो जो लोग देखेंगे इसको, अमेजन को, तो इसकी ही सेल बढ़ेगी ना, इसकी रीच बढ़ेगी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा था। तो अब आते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर कि वेबसाइट कॉपी जब लिखते हैं तो कंटेंट राइटर्स का काम है कि एंगेजिंग टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन्स अ ब्रांड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज और वैल्यूज। आपको वैसे कंटेंट लिखने होते हैं कि जो कि यूनिक है और दूसरे वेबसाइट से अलग है, ताकि वो गूगल रैंक करे उसको उसको पहले पेज पर लेकर के आए, ताकि उसका सेल्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े उसकी। अब सोशल मीडिया कैप्शंस लिखने होते हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेटा एड्स है। तो आप अगर किसी चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूनिक आपको टेक्स्ट चाहिए होती है, यूनिक उसके लिए बॉडी चाहिए होती है उसकी, है ना, मैसेजेस चाहिए होते हैं, कंटेंट चाहिए होते हैं, तो वो कंटेंट राइटर्स प्रोफेशनली क्रिएट करके देते हैं। ईमेल न्यूज़लेटर्स लिखने, जैसे कि मैंने बताया आपको कि करोड़ ऑफ करोड़ पब्लिक को ये भेजा जाता है, लाखों लाख लोग होते हैं ईमेल लिस्ट में, कांटेक्ट लिस्ट में कंपनियों के। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि जैसे अमेजन मैंने दिखाया,
तो अमेजोन के पास कितने लोग होंगे उनके लिस्ट में, अगर ईमेल करना होगा तो एक ईमेल वो भेजेगा कितने लोगों को जाएगा, या एक मैसेज भेजेगा कितने लोगों को जाएगा। तो कुछ भी तो नहीं लिख करके भेज सकते हैं ना उसको। और इसमें एक और बात मैं बता दूं आपको कि कंपनियां जैसे कि अमेजोन हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके पास पूरी टीम होती है डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। इनके मार्केटिंग के ऊपर ही ये बिजनेस पूरा टिका हुआ है। तो बड़ी बड़ी टीम होती है, ई कॉमर्स की टीम होगी। तो यहाँ पे भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, अपॉर्चुनिटी है जॉब की, कि आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब में भी, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किन किन टाइप के कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ती है। अब हमें समझना है कि राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे हम लिख सकते हैं। तो कभी भी आपको एक चीज समझना होगा कि जब आप कुछ भी लिखने जाते हैं, प्रोफेशनली लिखने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज होता है हेडिंग होता है, उसके बाद होता है सब हेडिंग, उसके बाद बॉडी होती है ना। बॉडी मतलब उसका पैराग्राफ आप लिखते हैं। तो इस तरीके से अरेंज करके आपको लिखना होता है। तो वो ये आपको मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हमें अरेंज करके टेक्स्ट को लिखना है। अच्छा, सबसे पहले जो राइटिंग का प्रोसेस है, उसमें क्या करेंगे आप, डिफाइन करेंगे अपने गोल को। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको हैक दे देता हूं। हैक ये है कि आते हैं यहाँ गूगल क्रोम पे, और मैं चैट जीपीटी चैट जीपीटी सर्च कर लिया, हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर आप कंटेंट राइटर हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं स्मार्ट वर्क पे, अगर आप स्मार्टली काम करेंगे तो आप लेस एफर्ट में ज्यादा आप आउटपुट दे पाएंगे और क्वालिटी ऑफ आउटपुट दे पाएंगे। तो अगर ऐसे टूल्स हमारे पास, क्योंकि अब एआई का दौर है, और आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं हमारे पास में, जिनका यूज करके हम लोग बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लिख सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो व्हाई नॉट यूज कीजिए इसको, और इनका यूज करके और बेहतरीन, कम समय में बेहतरीन कंटेंट डिजाइन करके दीजिए लोगों को, क्रिएट करके। तो चलिए कोई भी एक ऑप्शन, XYZ कोई भी ऑप्शन हम लोग चूज कर लेते हैं। जैसे कि मेरा फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो ये इनको मैं दे देता हूं एक प्रॉम्प्ट कि आई वांट, अगर आपको इंग्लिश में लिखने में अगर मान के चलिए कि परेशानी है तो हिंदी में लिखिए, मुझे आप एक मुझे एक कंटेंट लिखना है जो कि SEO ऑप्टिमाइज्ड हो। मेरा कंटेंट राइटिंग का टॉपिक है डिजिटल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें क्या, अच्छा बस इतना ही लिख करके हम लोग हम एक बार इसको हटा देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ से। अच्छा, बस इतना कमांड दे करके मैंने बहुत ही समझिए कि लेमन टाइप से लिखा है, मैंने बहुत प्रोफेशनली नहीं लिखा है कि आई वांट टू क्रिएट कंटेंट, आई वांट टू क्रिएट अ कंटेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्लीज गिव मी दिस, गिव मी दैट। ये सब मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है, कुछ भी प्रोफेशनल वर्ड नहीं लिखा है, बहुत कैजुअली लिख दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि आउटकम कैसा आ रहा है इसका, क्या ये बना करके दे रहा है। अब आप देख लीजिए इसमें, बस यही एक टूल नहीं है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा।
डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या उस पर अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिसको आप यूज करके अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्या बता रहा है, अगर आपका टॉपिक सोशल मीडिया मार्केटिंग है और आप एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना चाहते हैं तो कंटेंट में कीवर्ड्स, हेडिंग्स, रीडेबिलिटी और यूजर इंटेंट का ध्यान रखना जरूरी है। यह एक एसईओ ऑप्टिमाइज हिंदी इंग्लिश आर्टिकल है। देखिए इसने क्या किया, मैंने क्योंकि बताया नहीं था कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में मुझे चाहिए, तो इसने जैसा मैंने लिखा उसी अंदाज में इसने वापस हमें लिख करके दे दिया है ये कंटेंट। अब देखिए इसने दिया है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स 2026। अब यही कंटेंट उठा करके कोई इंटरनेट पे पोस्ट कर देगा ब्लॉग के रूप में, है ना, वेबसाइट बना करके उस पे ब्लॉग पे कोई रख देगा, तो जब सर्च करेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग तो ये आएगा। इसके ऊपर कई एडसेंस, गूगल एडसेंस से इस पे ऐड चलते हैं, उससे पैसा बनता है, कई लोग इस पे विजिट करेंगे, इस पे बहुत ट्रैफिक आएगी और यही जो कंटेंट है उसके बीच में लोग अपने एफिलिएट लिंक लगा करके वहां से सेल्स भी जनरेट कर रहे होते हैं एज एफिलिएट कमीशन। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि कहां कहां से स्कोप है जो कि करके आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, इनकम बना सकते हैं अपनी। तो देखिए इसने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, क्योंकि हमने एक टॉपिक दे दिया इन्हें, है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होता है, टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्ट रीच होती है, वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज होता है, सेल्स और लीड जनरेशन होती है, मतलब ब्ला जितने भी चीजें हैं इसने यहाँ पर आपको सजा करके लिख करके दे दिया है ना। कीवर्ड्स दे दिए इन्होंने, टाइटल आइडियाज दे दिए इन्होंने, मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया इन्होंने। तो इतनी सारी चीजें आपके पास, मतलब कंटेंट, एक तो रॉ कंटेंट का आइडिया मिल गया आपको, है ना। अब इसको आपको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करना है कि इसको आप कॉपी करेंगे, यहां से इस आइडिया को कॉपी करेंगे और क्योंकि हूबहू ऐसे ही नहीं लिखना है आपको, इसको आपको क्या करना होगा कि चेंज करना होगा, वरना गूगल पे इसको आप रैंक नहीं करा पाएंगे। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि आप जाएंगे या वर्ड पे चले जाइए या गूगल पे ही चले जाइए, है ना। जैसे ये मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दिया। अब आपके पास तो सारी चीजें हैं, टॉपिक आ गया, टाइटल आ गया, सारे अरेंज हो गई आपके पास में चीजें, कंटेंट आ गया है आपके पास में। अब इसको जस्ट आपको रिफ्रेज करना है, मतलब जिस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है इसको चेंज कर देना है, ठीक है, इसको चेंज कर देना है। जैसे कि हूबहू जो एआई ने दिया है उसको ना हमें लिख करके इसको अपने लैंग्वेज में लिख देना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम बिजनेसेस और ब्रांड्स के लिए सबसे पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में से एक बन चुकी है ना। तो इसको आप दूसरे स्टाइल में आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके वही लाइन होगा, उसको दूसरे तरीके से आप बस मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसी तरीके से ये पूरे पोस्ट को चेंज करके आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद में आप इसको क्लाइंट्स को चाहें तो उनको भेज सकते हैं बना करके इसकी फाइनल ड्राफ्ट कॉपी एज ए पीडीएफ, और या फिर आपको जहां यूज करना है आप वहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए यही है कंटेंट क्रिएशन। देखिए कंटेंट राइटिंग का जो प्रोसेस है, तो देखिए राइटिंग जो प्रोसेस है उसमें आपके गोल डिफाइन होने चाहिए। गोल डिफाइन का मतलब ये हुआ कि डिटरमाइन करिए व्हाट यू वांट टू अचीव, क्या करना चाह रहे हैं, जो आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, किस चीज, मतलब किस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हैं, क्यों लिखना चाह रहे हैं, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि क्यों मैं ये कंटेंट बना रहा हूं। तो जब आप देख रहे थे, मैंने जब चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, जब यूज किया चैट जीपीटी का, तो जब आपके पास गोल क्लियर होगा तो आप जब प्रॉम्प्ट देंगे, उनको कमांड देंगे कि मुझे ये चीज लिख के दीजिए, तो आप उसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि मुझे लीड जनरेशन करना है और उसके लिए आप एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट दीजिए, या मुझे ब्रांड अवेयरनेस करना है तो उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड हमें मुझे कंटेंट प्रोवाइड करके दीजिए, बना करके दीजिए। तो वो बना करके आपको तैयार करके देगा। तो गोल जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, किसके लिए आप बना रहे हैं, आपका नीश क्या है, आपका सेगमेंट क्या है। मतलब आपका वो चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन से ऑडियंस को, मान लीजिए कि आपने ब्लॉग लिख दिया, आपने कंटेंट लिख दिया, आपका जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता है, इंग्लिश समझना, ऐसे आज के दौर में मोस्टली लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि देहात में आपको कुछ ये करना, लोग तो वहां भी यूज कर रहे हैं इंटरनेट, मोबाइल सबके हाथ में है, तो वहां भी अगर आप अपने मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या अपने कंटेंट को पहुंचाना चाह रहे हैं, और जब आपने वहां के लोग हिंदी भाषी हैं या वहां का रीजनल लैंग्वेज चलता है, तो आपको दोनों को ध्यान रख के कंटेंट लिखना है, और आपने लिख दिया इंग्लिश में कंटेंट और वहां के लोग पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो आपका लिखना वेस्ट हो जाएगा, आपका जो इतना मार्केटिंग पे जो पैसा खर्च होगा वो सब वेस्ट हो जाएगा, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा फिर आपका। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑडियंस कौन सा है, क्या एज ग्रुप को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी डेमोग्राफिक क्या है, ये सब चीजें, इंटरेस्ट उनका क्या है, ये सारी चीजें समझने के बाद एक कंटेंट को तैयार किया जाता है। उसके बाद आप रिसर्च करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केटिंग करने में या फिर कंटेंट बनाइए या फिर कोई ना कोई तो आपको पे कर रहा है ना उस कंटेंट के लिए, या आप खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो आप उसमें टाइम और अपना पैसा, अपने एफर्ट्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका गोल ये है, किसके लिए कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा। स्टैटिस्टिक्स देखिए, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखिए कि वहां पे लोगों ने कैसे काम किया है, क्या बना करके दिया है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे कि वेबसाइट जब बनाना होता है, तो आप जब किसी डेवलपर के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि मुझे 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए, आप नहीं भी देंगे तो भी वो सर्च करेगा, 4-5 एग्जाम्पल सर्च करेगा कि लोगों ने क्या लिखा है, कैसा बनाया है। क्योंकि बीइंग एज ए सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो आप खुद अपने तरफ से मेक श्योर कीजिए कि हर एक काम आप करके जो देने वाले हैं वो एक हाई क्वालिटी का है, वो हाई क्वालिटी का काम हो। ठीक है, इससे क्या होता है मैं बता दूं, ये आगे आपको, क्योंकि बहुत लोगों के ये मैसेजेस होते हैं, बोलते हैं लोग, मैंने वीडियोस में खुद सुना है, मैंने कमेंट्स में पढ़ा है लोगों के वीडियोस के नीचे कि यार हर कोई तो बता देता है कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, सब तरीका बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि काम कैसे मिलेगा, काम कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं आज, ठीक है, अगर आपको कोई भी काम को लेना है, चाहे कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, टीचिंग हो, XYZ जो भी प्रोफेशन है, उसमें मास्टरी करने की कोशिश कीजिए। यूं ही नहीं कि 10 दिन सीख लिया और उस पर फिर कूद गए। देखिए जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं उसको डीप रिसर्च करके उसको पहले समझिए, सीखिए पहले उसको, और सीखने के साथ अपने पेशेंस रख करके सबसे पहले आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। जो काम आप करते हैं उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके उसको क्वालिटी ऑफ वर्क आप करने की कोशिश कीजिए और उससे अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। जब पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हो जाएगा, जब किसी क्लाइंट के पास आप अपनी पोर्टफोलियो शेयर कीजिएगा, तो वो कन्विंस होगा आपसे और आपको काम देगा। वो आपके आपके पोर्टफोलियो से कन्विंस होकर के काम देगा। वो काम के लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपका पोर्टफोलियो ही काफी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों जो मैं बता रहा हूं आपको। तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपने ये बाकी के मेहनत कीजिए, ये कंटेंट राइटिंग के ऊपर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो क्रिएट एन आउटलाइन, आउटलाइन उसके बाद आउटलाइन आप क्रिएट करते हैं, मतलब आपके इंट्रोडक्शन कैसे होंगे, हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग कैसा रहेगा, मतलब एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आपको वो बताना चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने ये आप देख रहे हैं, इसके बाद व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, की टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, राइटिंग प्रोसेस। तो ये एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपके कंटेंट का, समझ रहे हैं। जैसे कि आप इसमें आप देख लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, इसमें कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स, इसने एक हेडिंग बनाया, फिर इंट्रोडक्शन बनाई, बताया उसमें, ठीक है।
बताया इसमें, इसको समराइज किया गया है। पूरे काम को, जो पूरा आपने कंटेंट लिखा होगा उसकी एक इंट्रोडक्शन में ही पूरी समरी बता दी होगी, क्योंकि आप पूरा ना पेज पढ़ करके अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा सारांश समझ में आ जाएगा, कंक्लूड कर सकेंगे किस बारे में ये कंटेंट को डिजाइन किया गया है। उसके बाद में आप सब हेडिंग देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद में सब हेडिंग के नीचे एक और सब हेडिंग है, उसके नीचे फिर बॉडी टेक्स्ट है, T1, T2, T3, T4 ऐसे करके डिफाइन किया जाता है इसको। फिर टारगेट ऑडियंस के डायरेक्ट रीच, मतलब इसको अच्छे तरीके से एक लॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकल फ्लो में डिफाइन किया गया है। ये हम बताने की आपको कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ड्राफ्ट किया जाता है, एडिट किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है, फिर आपकी एड कॉपी रेडी हो जाती है। उसके बाद उसको आप प्रूफ रीड करते हैं, यूं ही नहीं सबमिट किया जाता है, उसको प्रूफ रीडिंग भी कर लिया जाता है और देख लिया जाता है कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए आप ग्रामर के स्पेल चेक करने के ग्रामरली को यूज कर सकते हैं। फ्री वर्जन कुछ चाहिए तो गूगल ट्रांसलेट का यूज करके गूगल से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे एरर्स हैं। एसईओ रिसर्च करके लोग देखते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है, तब जाकर के एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट आपका रेडी हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। इसमें अगर आपको कुछ भी लगे कि इसमें और भी चीजें आपको जाननी है और चीजें समझने की जरूरत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जो मैंने आपको समराइज किया, बताया, इसमें हमने कवर किया है सारा कि आप कहाँ से काम ले सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कौन से एआई टूल से हम इसको कौन सा एआई टूल्स यूज करके हम कंटेंट राइटिंग बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की हैं आपको इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे।